चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स को मेरा पावन नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन दिव्य हो, मंगलमय हो और आप अपनी दिव्यता को पूरी तरह जागृत कर पाए, यही मेरी कामना है। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से हूँ। मैं एक सोल कोच हूँ और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। आप सबके भीतर की आदि शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं रेखा जी को, पीएमसी हिंदी को और साथ ही ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, आदि शिव और आदि पराशक्ति मदर ऑफ यूनिवर्स को और साथ ही पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे आप इन सब के सौजन्य से आप सब ब्यूटीफुल सोल्स के साथ और अपने सोल ग्रुप के साथ मैं मेडिटेशन कर पा रही हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले आनापानासती ध्यान करेंगे। तो इसके लिए हम लोग हाथों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, सुखासन में भी बैठ सकते हैं और श्वासों पे ध्यान ले जाएंगे। चश्मे को उतार लेंगे और आनापानासती ध्यान करेंगे। म्यूजिक चलाएं रेखा जी। आज महागौरी का दिन है। हम आरंभ से ही महागौरी सहस्त्रधार से 6 इंच ऊपर महागौरी का स्थान है। ध्यान ले जाके हम साधना करेंगे। हम ध्यान साधना में बैठेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी से और महाअवतार बाबा जी का के कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे।
ni re ma ni ga re माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनकी साधना से अमोघ फलदायिनी माँ है ये, और इनकी साधना से अद्भुत फल प्राप्त होता है। इनकी उपासना से हमारे सारे दुष्कर्म धुल जाते हैं। आज हम अपने सहस्त्रधार से 6 इंची ऊपर माँ गौरी की साधना करेंगे और उनका ध्यान करेंगे। ये वृक्ष पे आरूढ़ हैं। वृषारूढ़ माँ गौरी का ध्यान हम अपने सहस्त्रधार से 6 इंची ऊपर करेंगे।
गौरी रुद्रदैत्ये योगेश्वरी ओम फट् स्वाहा। ह्रीं 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 गौरी रुद्रदैत्ये योगेश्वरी ओम फट् स्वाहा। ध्यान निस्तार से 6 इंची ऊपर। आठवें चक्र पर। धन्यवाद करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का और मदर ऑफ यूनिवर्स का, यूनिवर्स का और पृथ्वी माँ का। धीरे धीरे वापस लौटे, आंखों को बंद करके 6 5 4 1 0। ध्यान के बाद अब ज्ञान का समय। नौवीं महाविद्या है देवी मातंगिनी। देवी मातंगी माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है और माता सरस्वती की तरह ही माता मातंगी वाक क्षेत्र, संगीत, ज्ञान और कलाओं की नियंत्रित करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा साधना से विशेष रूप से शत्रुओं का नियंत्रण करने में ये और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इनकी साधना की जाती है। लोगों को आकर्षित करने, कला पर महारत हासिल करने और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इनकी आराधना और साधना की जाती है। हालांकि देवी मातंगी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है, पर तांत्रिक मतानुसार उन्हें मलिनता और विशुद्धता से भी जोड़ा जाता है। इसलिए स्वतंत्र तंत्र में उन्हें चंडालिनी के रूप में भी वर्णित किया गया है। उन्हें वह जिसे समाज से दूर रखा जाता है और झूठे हाथों से बचे हुए भोजन या उच्छिष्ट से उन्हें प्रसाद प्रदान किया जाता है। हमारे शास्त्र में उच्छिष्ट या चंडाल को अपवित्र माना जाता है। इनके भैरव को चांडलेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बृहत तंत्र शास्त्र में सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक उच्छिष्ट मातंगिनी का वर्णन किया गया है। इस रूप में देवी का
लाल वस्त्र और लाल आभूषण पहने लाश के ऊपर बैठी हुई देवी को वर्णित किया गया है। इन्हें 16 वर्षीय युवती के रूप में दर्शाया गया है। इनके एक हाथ में एक कटोरी और एक हाथ में तलवार धारण करी हुई है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है। बचे हुए खाद्य पदार्थों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। वहीं शारदा तिलक के अनुसार तंत्र के अनुसार रास मातंगी को चित्रित किया गया है। यहाँ उन्हें चतुर्भुजा दर्शाया गया है और सौम्य रूप वाली देवी वीणा वादिनी के रूप में दिखाया गया है। उनका देह का रंग हरे पन्ने के समान है और अनेक आभूषणों से सुशोभित है। कानों में शंख के बने कुंडल, श्वेत वस्त्र और तोते पे ये सवार है। सुगंधित श्वेत फूलों की माला धारण करती हैं। उन्हें देवी सरस्वती के समान ही श्वेत कमल की माला भी पहने दिखाया गया है। देवी मातंगी देवी स्वयं ही आत्मा की प्रतीक है, जो सभी चीजों को नष्ट होने के बाद भी अमर रहती है। देवी मातंगी विचारों और मन की अभिव्यक्ति के रूप में वाणियों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह श्रवण की शक्तियों से वाणियों को धारण करना और उसे वापस ज्ञान और विचार में परिवर्तित करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये आंतरिक विचार और ज्ञान सभी भावों को भी नियंत्रण करती है, जैसे संगीत, कला, नृत्य। उन्हें वाणी, विद्या, ज्ञान और प्रतिभा की देवी मानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मनुष्य को मोक्ष दिलाने में सहायता करती है। देवी मातंगी विशुद्धि चक्र में निवास करती है, जो शब्दों की उत्पत्ति का कारण है। एवं जीव में निवास करती है। वह सरस्वती नामक एक नाड़ी के माध्यम से आज्ञा चक्र से जीव तक को नियंत्रित करती हैं। कामाख्या मंदिर के परिसर में विराजमान है। मदुरई की मीनाक्षी टेम्पल में भी ये माता मीनाक्षी के रूप में मानी जाती है। गुजरात में मोढेरा में मोधेश्वरी देवी के रूप में और मातंगी देवी के रूप में भी मानी जाती है। यहाँ देवी मातंगी दुर्गा की तरह शेर के ऊपर बैठी दिखाई देती हैं। महाभागवत पुराण के अनुसार उनकी पूजा और साधना दुश्मनों पर नियंत्रण से उनकी पूजा और साधना से दुश्मनों पर मनुष्य नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तंत्र शास्त्र कहता है इनकी साधना दुश्मनों को नियंत्रित करने की शक्ति देती है और लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की भी शक्ति देती है। देवी मातंगी बुध ग्रह को नियंत्रित करती है और बुध के सभी बुरे प्रभाव को ये दूर कर देती हैं। उन्हें विदांगिनी, उच्छिष्टा, चंडालिनी, राजरूपिणी, मीनाक्षी, मोधेश्वरी, हरिता, बुधीश्वरी, वैश्वरी, वैखारी के नाम से जाना जाता है। दुर्गाष्टमी और बुधवार की रात्रि को इनकी अर्चना और साधना की जाती है। 10वीं और अंतिम महाविद्या है माता कमला, या इन्हें कमलात्मिका भी कहते हैं। उनकी न केवल देवी लक्ष्मी के साथ तुलना की जाती है, बल्कि देवी कमला को देवी शक्ति का लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में इनके भैरव को कमला या कमलेश्वर के नाम से संबोधित करते हैं और देवी कमला को गुलाबी वस्त्र अति प्रिय है। ये इसलिए हर जगह वो गुलाबी वस्त्र में चित्रित रहती हैं और भव्य रूप से देवी सुनहरे गहनों से सुसज्जित भी रहती हैं। इनका रंग सुनहरा है, जो सहस्र सूर्यों का प्रकाश के समान इन्हें दर्शाता है। ये शांत और सौम्य त्रिनयन वाली देवी है, मतलब 3 आंखों वाली देवी है, जिसमें तीनों लोकों के सुख, शांति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें चतुर्भुजा चित्रित किया गया है। इनके 2 हाथ में कमल का फूल है और बाकी 2 हाथ एक अभय मुद्रा और एक वर मुद्रा में है। शिव महापुराण में देवी कमला को 4 हाथियों के द्वारा अभिषेक करता हुआ दिखाया गया है, जो कमल के फूल पर समुद्र के बीचों बीच विराजमान है। देवी कमला धन, कल्याण, उर्वरता और समृद्धि की देवी है। वह आकर्षक, शांत और विनम्र देवी है, जो भक्त की हर पुकार को सुनती है। इन्हें इसलिए सौम्य कोटि में रखा गया है और माँ कमला हमें सिखाती है कि जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, तभी हम अपने चारों ओर सुंदरता और शांति और दिव्यता को अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में
पर्याप्त मात्रा में हर अणु मात्र में, ब्रह्मांड के कण कण में ये शक्ति विद्यमान है। देवी स्थित है। माता कमला की आराधना और साधना से समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यानी आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी होती है। देवी कमला कामाख्या में देवी कमला योनि के रूप में देवी मातंगी और देवी कामाख्या के साथ पूजी जाती है। माता कमला का महालक्ष्मी मंदिर के नाम से महाराष्ट्र में बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये पंचगंगा के तट पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में है। मंदिर चालुक्य साम्राज्य का है और इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे बहुत से लोग शक्ति पीठों में से एक भी मानते हैं। करमाला देवी कमला का बहुत ही प्राचीन मंदिर जो महाराष्ट्र के सोलापुर में 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छोटा निकारा मंदिर जो केरल की कोची शहर में है, बहुत ही इनका प्रसिद्ध मंदिर है। माँ कमला की भी कमला ही स्थिति है, यही आनंद स्वरूपा है और यही ब्रह्मांड की संरक्षक भी है। उन्हें पद्मजा, स्वर्णा, महालक्ष्मी, लक्ष्मी रूपिणी, दरिद्र विनाशिनी, पद्म प्रिया, धन वृद्धि, कमलेश्वरी, राजेश्वरी, भवानी, पद्म सुंदरी आदि लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा नवमी या बृहस्पतिवार को की संध्या को उनकी हम आराधना और साधना करते हैं। गुरुवार की पूर्णिमा में इनकी आराधना और ध्यान विशेष रूप से किया जाता है। देवी प्रसन्न हो, निर्धन को धन, संतानहीन को संतान और व्यवसायी को प्रसिद्धि, संपन्नता और सफलता प्रदान करती हैं। हम ये 10 विद्या के बारे में जाने। ये 10 विद्या हमारे अंदर ही विराजमान है और जैसे जैसे हम ध्यान में ऊपर की तरफ जाते हैं, अपने चक्रास में ऊपर की ओर उठते जाते हैं, ये देवी हमारे अंदर ही जागृत होती जाती हैं और अंत तक आते आज हम 8वीं महाशक्ति अपने 7 चक्र जो शरीर में है उसके बाद 6 इंच ऊपर जो चक्र है वहां तक पहुंचे हैं। अभी तक हमारे अंदर के कण कण में देवी शक्ति जागृत हो गई है। इसलिए अब हम यहाँ से जो भी क्रिएशन करेंगे, सहस्त्रार तक जोड़कर जो भी क्रिएशन करेंगे और जो भी ज्ञान अभी तक हमें प्राप्त हुआ वो उत्तम ज्ञान के द्वारा हम अपना क्रिएशन इतना दिव्य बना सकते हैं, इतना दिव्य कर सकते हैं कि अपनी क्रिएशन को देखकर हम खुशी से झूम उठेंगे। और उसके बाद कल उसी आनंद को मनाने का त्योहार है विजयादशमी या रामनवमी, जो जिसे भी नाम दे। शारदीय नवरात्र में विजयादशमी और इस नवरात्र में रामनवमी के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों, अब हम ध्यान करेंगे जिससे अभी तक यात्रा हमने जो की है ध्यान की, हम जानेंगे कि हमारे अंदर आज हम बहुत कम बोलकर सिर्फ साधना करेंगे तो हम जानेंगे कि हमारे अंदर की दिव्य शक्ति से हम कितने आत्मसात हुए हैं और शांत भाव से उससे जुड़े रहेंगे। और धीरे धीरे जो कुछ भी आपको अपने अंदर अगर कहीं भी कलुषता नजर आती है तो वहां उस दिव्य शक्ति का आह्वान करके, उसके प्रकाश का आह्वान करके, उसके अपने प्रेम और उसके प्रेम का आह्वान करके पूरी तरह से उसको स्वच्छ करते जाइएगा, जिससे आपके अंदर भी वही दिव्यता हो जो माँ आदि पराशक्ति के अंदर है। तभी हम उनसे एक होकर हम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से जागृत कर पाएंगे। तो आइए हम लोग ध्यान करें। अपने आनापाना सती मुद्रा में ही आते हैं और ध्यान में ही आते हैं और हाथों को उसी तरह से क्लैस्प करके ध्यान करेंगे, पैरों को क्रॉस करके और सांसों पे ध्यान। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पत्री जी और महाअवतार बाबा जी से के कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, धरती की गोद में बैठते हैं की साधना करेंगे। बहुत धीरे कर दीजिए, बहुत धीरे, और धीरे कर दीजिए। हाँ बस, हाँ बस बस बस, और थोड़ा धीरे कर दीजिए क्योंकि हम उसमें चलाएंगे, बेस्ट रहेगा। माँ ललिता आदि पराशक्ति का आह्वान करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं।
सर्वप्रथम हमारा ध्यान सहस्त्रधार से ऊपर आदि पराशक्ति की ओर, जो श्रीयंत्र स्वरूपा, श्रीयंत्र के बिंदु से दिव्य प्रकाश होता हुआ हमारे सहस्त्रधार से होता हुआ अंदर प्रवेश करता हुआ एक एक चक्र से होता हुआ और आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार से होता हुआ पृथ्वी के सेंटर और फिर मूलाधार से होता हुआ ऊपर उठता हुआ अनुभव करें। पूरी तरह से इस दिव्य शक्ति से एक हो जाएं। हम जो शक्ति स्वरूपा हैं, हम जो देवी शक्ति से परिपूर्ण हैं, अनुभव करें अपने इस रूप को। हर दिन पुराने संस्कारों का संहार कर रहे हैं। हर दिन नए संस्कारों को जन्म दे रहे हैं। सोल फीलिंग के साथ का सृजन कर रहे हैं। जो सृजन किया, अद्भुत सृजन जो कृति हमने की, उसका हम पालन कर रहे हैं। हम ही संहार करता है महेश्वर की तरह, हम ही पालन करता है विष्णु की तरह, और हम ही सृजन करता है ब्रह्मा की तरह। हर दिन सीख रहे हैं कि कैसे नया क्रिएशन हो, सीख कर ग्रो कर रहे हैं और साथ में सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सृजनात्मक शक्ति बढ़ती जा रही है। अपने क्रिएशन से जुड़िए। हम को क्रिएटर हो हैं और अद्भुत क्रिएशन अपने प्रज्ञात्मा से जुड़कर और सर्वात्मा से जुड़ के कर रहे हैं। ओम सती साध्वी भवतीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या 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 सदा गति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा मेघवर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति विम्लोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हनिनी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटभ हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी
सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैव कन्या च कैशोरी युक्ति यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्केशी गुरुपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सततम नमः कल्याणे प्रणताम वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नदित्रे भूभृताम लक्ष्मी सर्वान्यते नमो नमः दुर्गाय दुर्पाराय साराय सरकारिण्ये ख्याति तथैव कृष्णाय धूम्राय सततम नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्ये कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे कण कण शांत होता जा रहा है। हम पूरी तरह से शांत हो गए हैं। मन शांत, विचार शांत और दिव्य प्रेम से आच्छादित हमारा कण कण दिव्यता से भरा हुआ, देवी शक्ति से भरा हुआ है। अनुभव करें, हमारे कण कण से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को हम ग्रहण कर रहे हैं और अपने में आत्मसात कर दिव्य बदलाव को अनुभव कर पा रहे हैं। देवी शक्ति हमारे अंदर अपनी क्वालिटीज को, देवी शक्ति को ग्रहण कर हम अपने अंदर उनकी दिव्य क्वालिटीज को आत्मसात करते जा रहे हैं। पूर्ण स्वास्थ्य, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता को अनुभव करने में सक्षम होते जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ दिव्य ब्रह्मांड में भी यही दिव्य ऊर्जा है। कण कण प्रेम से ओतप्रोत होता जा रहा है। हमें नई दिशा मिल रही है, जिससे हमारा हर क्रिएशन दिव्य होता जा रहा है। अंतर्मुखी साधना के कारण हम अपने अंदर ब्रह्म तत्व को जागृत होता महसूस कर रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि हम ही शुद्ध चेतना है, हम ही वो दिव्य सत्य है, हम ही वो शक्ति स्वरूपा है, हम ही आनंद स्वरूपा है, हम ही प्रेममय स्वरूपा है और क्रिएशन, नई सृष्टि ही हमारी गुणवत्ता है। हम इस ज्ञान के द्वारा, देवी शक्ति के द्वारा और इस ज्ञान के द्वारा पूरी तरह से आच्छादित हो उठे हैं। हर काम में परफेक्शन,
आता जा रहा है। इसलिए हर छोटा सा छोटा क्रिएशन हमारा बहुत दिव्य हो चुका है। उसे देख हम खुद ही हर्षित हो रहे हैं। हम उस दिव्यांश है, दिव्यता के अंश है, दिव्यांश है, जिससे हमारा कण कण उनसे जुड़ा है और उनके सब गुण हम में विराजमान होते जा रहे हैं। अनुभव करें अपने इस रूप का। हमारे लिए सब कुछ संभव है। हमारा नाम और दसों दिशाओं में हम फेमस होते जा रहे हैं। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और गुड रिलेशनशिप हमारे गुण हैं। हृदय से एक प्रकाश को देखें जो आपको आपके चारों तरफ से फैलता जा रहा है। ये प्रेम की ऊर्जा आपके जो भी ऑरा में आता है उस तक पहुंचती है और आप इतने प्रेममय हो गए हो, इतने प्रेममय हो गए हो कि जो भी आपकी इस ऑरा में आता है वो भी इस ऊर्जा को अनुभव करता है। अपने इस रूप को अनुभव करें, आदि पराशक्ति रूप को अनुभव करें, सृजनात्मक शक्ति रूपा को अनुभव करें। आप ही इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप ही की दिव्यता इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। धीरे धीरे जहां बैठे हैं उस जगह को अनुभव करें। पैरों से सर से नीचे पैरों तक ध्यान ले जाएं। हृदय पर हाथ रखें। हम धन्यवाद करते हैं महाअवतार बाबा जी का। हम धन्यवाद करते हैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। हम धन्यवाद करते हैं शरीर का जिसके माध्यम से हम अनुभव कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पृथ्वी माता का। हम धन्यवाद करते माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का और श्री यंत्र का। हम धन्यवाद करते हैं आप सबका जिनके साथ जुड़ के हम साधना कर पा रहे हैं।
और धीरे धीरे हाथों को अपने आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर निकले। हाथों में जल, जो आपका स्वरूप है, जो आपकी शक्ति है, वो सब इसमें समा गई है। प्रेम स्वरूप आप, ये जल भी पूरी तरह से प्रेम से भर गया है और आज ये पूरी तरह से अमृत बन गया है। हम जैसे जैसे ग्रहण करेंगे अपनी सोल क्वालिटी को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता हमारी सोल फीलिंग है और वो हमारे अंदर पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। इस जल के द्वारा उसको और हम स्ट्रॉन्गनेस देंगे। आइए इसको ग्रहण करें और अनुभव करें कि हम बहुत ही दिव्य स्वरूप बन चुके हैं। आवाज नहीं आ रही। बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ जो हम जुड़े हैं माँ दुर्गा के इस दिव्य तत्व को हमने जाना है और अपने अंदर उसे अनुभव किया है। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, अपने अनुभव शेयर करें जो बाहर आ चुके हैं। अंजू जी अनम्यूट कर लें। आत्मबंधन बहुत अच्छा लगा, ऊर्जा बहुत थी और ऐसे लगा जैसे सामने हम बैठे हुए हैं, ऑरेंज, येलो और व्हाइट लाइट चारों तरफ घूम रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। थैंक यू। और कोई अपने अनुभव शेयर करने के लिए तैयार है तो अनुभव शेयर करें। आज बहुत इंटेंस मेडिटेशन है, सभी डीप 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 है। यस, जो भी रेडी है अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, से रात्रि ध्यान भी जारी है और जैसे कि पितामह का संदेश भी हमने सुना है कि सुबह 10 से 12 इसी लिंक पर इंटेंस मेडिटेशन चल रहा है, तो सभी जुड़कर इसमें ग्रुप मेडिटेशन की ऊर्जा को आप ले सकते हैं। बहुत ही गहरे ध्यान में है सब। वास्तव में ऊर्जा बहुत सब है। कल रामनवमी है और सिद्धिदात्री का दिन है। आवाज नहीं आ रही है रेखा जी आपका। धीरे आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि बहुत इंटेंस मेडिटेशन हुआ है। हाँ, और ये जो नवरात्रि के दिन है ऐसे ही अपने आप में इतने पावरफुल है। बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो सभी डीप मेडिटेशन में जा चुके हैं, तो सभी मेडिटेशन को जारी रखें, कंटिन्यूअस करें। तो थैंक यू मंजू जी, कल फिर हम मिलेंगे और इस नवरात्रि की दिव्य ऊर्जा को हम प्राप्त करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।